भगवान शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हुए उन्हीं को मोक्ष का रास्ता बनाकर घोर साधना करते हैं अघोरी साधु। शमशान में भी जाकर बसने वाले ये अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे होते हैं। अघोरी शब्द संस्कृत से प्रेरित है, जिसका मतलब होता है निर्भय। कुंभ के मेलों में तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी कुंभ का हिस्सा होते हैं। अघोरी साधुओं की दुनिया सदा से ही रहस्यमय रही है। इनको लेकर लोगों के मन में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। कुछ अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझते हैं और डरकर इनसे दूर ही रहते हैं। अघोरी मुख्य रूप से कपालिक परंपरा को मानने वाले होते हैं और हमेशा कपाल यानी नरमुंड अपने साथ रखते हैं। आम जनों की पहुंच से दूर शमशान या किसी दुर्गम इलाकों में रहने वाले एकांत पसंद अघोरी कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ही सार्वजनिक होते हैं। ये साधु शक्ति के रूप में काली के उपासक होते हैं। यही वजह है कि वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं। अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी में हुई, फिर उसके बाद अघोरी देश भर के मंदिरों में फैल गए। मुर्दों के साथ रात गुजारना और चिता का अधजला मांस खाना इनकी साधना का एक हिस्सा है। अघोरी तंत्र मंत्र जरूर करते हैं, लेकिन इसका उपयोग वो अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए ही करते हैं। एक असामान्य लक्ष्य को साधने के लिए जीने वाला अघोरी भी एक सामान्य इंसान होता है। तस्वीर जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि यह जो है नर कंकाल है, जिन्हें कपाल कहा जाता है, और यह अघोर मार्ग में तंत्र मार्ग में इनका विशेष प्रयोग होता है। और इन्हें धारण करने वाले जो महागुरु हैं वो आज हमारे सामने है। उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह मार्ग क्या है और किस प्रकार से इस मार्ग से वो जिस प्रकार से साधनाएं करते हैं, ये कौन सी साधनाएं कहलाती हैं और इनको किस प्रकार से इनका जो है उद्देश्य पूर्ति है। यह साधना अघोरा काली का साधना। हमारा श्री ये भी सुना हुआ है कि अघोर साधना में तो जो है चिता से भी मांस खाने के कई ऐसे दृश्य हमने देखे कि अब कई इंटरनेट पे डले हुए हैं कि चिता में से खा लेते हैं या राख उनकी लपेटते हैं, उसके बाद उसी से बना हुआ भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। ये कितना सत्य है और इसका क्या उद्देश्य? सच है भैया, यह झूठा था जी। लोग मसान में काशी में जलाने के बाद दौड़ा पीस गंगा में डालता। हम लोग लेके आके 108 पीस कट करेगा, कट करके हवन में आहुति दे देगा। हम लोग को 3 पीस ही खाएगा। 3 पीस मुर्दे के 3 पीस? हाँ, मुर्दे के 3 पीस आपने भी खाए? हाँ, सबका था ना। साधना का ही ये साधना के लिए एक आता है। भगवान दत्तात्रेय को अपना गुरु मानने वाले अघोरियों की पूजा पद्धति और लाइफ स्टाइल एकदम अलग होती है। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधना करते हैं। शव साधना, जिसमें शव के मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें वे शव के ऊपर एक पैर से खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। नेपाल के काठमांडू स्थित अघोर कुटी अघोरी साधुओं के लिए प्राचीन स्थलों में से एक है। वहीं भारत में सिद्धिपीठ कालीमठ, पश्चिम बंगाल के रामपुरा हाट में तारापीठ मंदिर इन अघोरी साधुओं का प्रमुख स्थान है। यूपी का चित्रकूट, जहां भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जो अंत में घर छोड़कर मोक्ष की तलाश में अघोरी बन गए थे, उनके मंदिर में दर्शन के लिए अघोरी साधु चित्रकूट आते हैं।